ना, वो एक अलग ही चीज है। तो पहली बात तो ये समझो कि अगर तुमने वो प्रेम करा होता तो मैं तुम्हें कहता ही ना। अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं तो उसका मतलब ही कि तुमने वो प्रेम कभी करा ही नहीं, है ना। अब छोटी छोटी प्रेम कोई बहुत बड़ी बात में नहीं होता, बहुत छोटी छोटी सी बातों में होता है। तुमने गाना भेजा, गाना भेजने की खुशी है, रिप्लाई का इंतजार नहीं है, है ना। मगर क्या ये फर्स्ट बार में ऐसा हो जाएगा? नहीं, फर्स्ट बार में नहीं। फर्स्ट बार में तो 101% रिप्लाई की जरूरत है। दिमाग में रिप्लाई, दिमाग बार बार कहेगा अभी तक रिप्लाई नहीं आया, अभी तक रिप्लाई नहीं आया, है ना। रिप्लाई आना चाहिए, फर्स्ट बार में नहीं। मगर धीरे धीरे तुम चलोगे, तुम अपने को जीने लगो। तुम्हें ऐसा लगता है कि सुबह गाना भेजना चाहिए, तो फिर तुम नहीं समझे। तुम्हें लगता है रात के 12 बजे, रात के 2 बजे, हाँ भेज देना चाहिए, है ना। वो बेशर्त प्रेम है, तुम उसे जी रहे हो। तुम्हें लगता है कि अच्छा 3 बज रहे रात को, अगर अभी कोई मैसेज कर देंगे या अभी कुछ कहेंगे तो अगर गुरुदेव डिस्टर्ब हो गए, यार वो गुरुदेव की टेंशन है ना। तुम तो उसे जियो जिसे तुम्हें जीना है। वो गुरुदेव की टेंशन है, गुरुदेव देखेंगे, तुम तो उसे जियो। तुम्हें इतना, मतलब क्या कहूं, तुम्हारा सौभाग्य, तुम्हें इतना जबरदस्त मौका मिल रहा है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे। तुम उसे, अपने प्रेम को जियो, तुम अपनी खुशी को जियो जैसे तुम्हें जीना है। और जीते जी जब वो बरसने लगता है ना, तब मांग छूटती है। शुरू में मांग नहीं, शुरू में तो मांग ही होती है। शुरू में जब हम प्रेम करते तो डिमांड ही होती है। जब वो बरसने लगता तब मांग छूटती है, और वो बरसता ही बरसता है। तुम बस जियो जैसे भी जीना, भूल जाओ, ये भूल जाओ कि तुम एक फीमेल हो, कि जिससे तुम प्रेम कर रहे हो वो एक मेल है। मेल और फीमेल को दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मेल और फीमेल को दिमाग में रख कर रखोगे तब भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे बाउंडेशन तुम्हें दिखने लगे। मेल और फीमेल को भी दिमाग से निकाल दो, कुछ नहीं, बस है, बस है कुछ ऐसा कोई नशा है जिसके बिना हम जी नहीं सकते, सांस नहीं ले सकते, बस कुछ है। और ये ऐसा होता है ना, घर वाले हाथ जोड़ लेते कि भैया तुम जाओ, निकलो बाहर, है ना। क्या धक्के देंगे तभी निकलोगे? निकल जाओ तुम बाहर। हाँ, घर छोड़ने की जरूरत नहीं, घर वाले खुद ही कह देते तुम जाओ बाहर, भागो, है ना। ऐसा होता है। और सच में कुछ गजब का है, कुछ अलग है। देखो सुमन पुराने पुराने गाने सुनने लगी, अहंकार की बात पे इतना खुल के कभी नहीं हंसी जितना आवाज रही है प्रेम की बात। हम अपनी एज भूल जाते हैं। हमें लगता है इस एज में प्रेम, इस एज में प्रेम हुआ। मेरी एक शादी का है, वो सभी को ये कहते रहते हैं कि जो प्रेम करता है वो सिर्फ बुद्धिहीन व्यक्ति होता है। उनका शुरू से स्टेटमेंट है, शुरू से, कि जो प्रेम करता है वो बुद्धिहीन होता है, वो टाइम पैसा सब बर्बाद करता है और लास्ट में उसे जूते पड़ते हैं। उनका ये स्टेटमेंट खूब, और मैं अपनी बहनों को भी, अपने बच्चों को भी, अपने पति को, सबको समझा के दी। अचानक यूट्यूब पे उन्होंने वीडियो देखा और फिर एक शिविर करा, और जब एक शिविर करा तो फिर वो प्रेम में पड़ गई। तब उनसे उनकी बहनों ने पूछा कि जी तुम तो कहते थे कि प्रेम ऐसा होता है, तुम तो खुद ही बहकी बहकी सी लग रही हो। उसने कहा मैं भी बुद्धिहीन हो गई हूँ, है ना। तो ये कुछ अलग है, कुछ अलग है, और वाकई में जीना चाहिए। पृथ्वी पर जीने लायक है तो कुछ यही है बस। तुम जियो जैसे भी जीना यार। हाँ प्रज्ञा जी। गुरुदेव, जब आप बोल रहे हैं ऐसे, मुझे पता है मैंने बहुत कुछ जिया भी है, पर अभी देखती हूँ तो मतलब आपने वही बोला शरीर से आगे बढ़ना है, पर अब जैसे आप बोल रहे हैं कि किसी भी समय गाना भेज दो, मैं उस समय को देखती हूँ और अब देखती हूँ मुझे लगता है कि अगर मैं सच में आपसे प्रेम करती हूँ, मैं आपको क्यों बे टाइम कुछ भेजूंगी। मुझे ऐसा इंसिडेंट भी याद है जब आप सोचते थे कि नहीं अभी सो रही होगी, मैं सुबह करूँगा, तो फिर मैं ऐसा कैसे कर दूँ। मतलब मेरे को भी रात में कहीं लगता भी मैंने गाया है, मैं अभी भेज दूँ, पर मैं वेट करती हूँ सुबह का, नहीं सुबह भेजूंगी।
अभी मेरा भाव था, पर वो सुबह तक चेंज भी हो जाएगा, मुझे पता है, हो सकता है, पर मैं रात को रिकॉर्ड करके सुबह भेजती हूँ। तो अभी भेज देना चाहिए, जिस समय भाव हो उसी समय भेज देना चाहिए। ठीक है, तो आपको फिर कभी भी गाना भेज सकते हैं। हाँ, कभी भी भेज दो। वैसे मैं रात को स्विच ऑफ कर देता हूँ फोन का। वो तो ठीक है, पर मेरी तरफ से तो गया। मैं सुबह दूसरा भाव तो नहीं लाऊंगी ना। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मेरा फोन ऑन ही रहता है हमेशा। नहीं, आप ऑफ कर दें तो ज्यादा आसान होगा, ये तो नहीं रहेगा कि आप डिस्टर्ब हो जाओगे। पता है क्या, मैं तुम्हें जो बोलने जा रहा हूँ, तुम जब हंसते हो ना खुल के, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी पर मेरा आना सफल हो गया। जब तुम्हारी आंखों में मौन देखता हूँ ना, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं पैदा हुआ, चाहे शारीरिक कष्ट कितने भी हो, चाहे कुछ भी हो, मेरा पैदा होना सफल हो गया। जब तुम्हारे चेहरे पे वो शांति देखता हूँ, है ना, तुम्हारा ऐसा हंसना, है ना, बिल्कुल बेफिक्र होकर जीना, ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं जो कार्य के लिए आया था, मैं उसमें कुछ ना कुछ तो योगदान दिया ही मैं तुम्हारे जीवन में आने के बाद तुम्हें कुछ ना कुछ तो दिया मैंने, है ना। तुम्हारा चाहे एक पल ही अच्छा बीता हो, तब मुझे ये लगता है मैं डिस्टर्ब नहीं होता। मगर तुम अगर यात्रा रोक लो तो मेरे को प्रॉब्लम। मैंने तो, अगर तुमने मेरे वीडियो देखोगे, मैंने तो ये भी कहा है अपने वीडियो में, एक दो जगह तो मैंने ये भी कहा है कि मैं अपना पूरा शरीर दांव पे लगा सकता हूँ, मैं अपना पूरा शरीर तुम्हारे चरणों में रख दूंगा, मगर तुम आगे भी तो चलो ना, उसके शरीर पे थोड़ी ना रुकना, उसके आगे भी तो चलो, उसके आगे चलो। तुम जब रुक जाते हो तो मेरे को दिखता, वरना तो कुछ ऐसा नहीं। मैं क्यों डिस्टर्ब हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए हूँ, मुझे तो बल्कि खुशी होगी। मैं तो चाहता हूँ ऐसा प्रेम होना चाहिए, पूरा ब्रह्मांड रंग दो तुम अपने प्रेम से, पूरा ब्रह्मांड चिल्ला के कहोगे हाँ हमें प्रेम है। वो बात अलग है, तो बाथरूम में बंद करके कहो अपने आप हमें प्रेम है। जियो दोस्तों, मैं सही बता रहा हूँ, जियो जैसे तुमको ठीक लगे जियो भाई, और कुछ भी नहीं है।